सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है उसको हमने अलग से लिख लिया है और हम लोग एक एक सवाल को बहुत अच्छे से सीखेंगे ताकि गणित में हम पूरे में से पूरे अंक लेकर आए। और चाहे स्कूल का टेस्ट हो चाहे कोचिंग का टेस्ट हो, हम उसमें भी परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दें, क्योंकि जिस बच्चे की शुरुआत अच्छी होगी वो एग्ज़ाम में फोड़ के आएगा। आपको भी बहुत अच्छी मेहनत करनी है और एक फेयर रजिस्टर ज़रूर बना लेना और उसमें हर एक सवाल को खुद से सॉल्यूशन करके लिखते जाना। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तो उसका रिवीजन भी आपको करना है और जितने भी सॉल्यूशन हैं लगभग आप इसका हर 15 दिन में रिवीजन करेंगे। जितने भी आप 15 दिन में सवाल पढ़ते हैं उनका रिवीजन करोगे तो आपको गणित में कोई भी नहीं हरा सकता और गणित आपको आसान लगेगी, क्योंकि गणित एक अभ्यास है, प्रश्न प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्या है, जितने भी सॉल्यूशन हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब भी आप खाली बैठें, स्कूल में कोई पीरियड खाली है, तो आप उसमें अपनी प्रैक्टिस करें। क्या करें? प्रैक्टिस, अभ्यास करें। जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए फिर हम तीसरा प्रश्न और हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको पूछा जाए कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, तो विरोधोक्ति विधि लगेगी, करणी वाली संख्या रहेगी उसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक स्टेप पर आपकी नज़र होगी, क्योंकि एग्जामिनर की भी नज़र स्टेप पे ही होती है, आपके अंक ना कटने पाए। तो जो दिया गया है, आप चाहो तो इसको फिर से लिख सकते हो, 6 प्लस करनी 2, पहला स्टेप बन जाएगा। बिल्कुल देख के लिखना है। फिर आपको क्या करना है, लिखना है माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, बन जाएगा ना कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो भी हमें दिया गया है हम उसका उल्टा मानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विरोधोक्ति विधि से, और शुरू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख दो, वहाँ पे नहीं लिख पाए इस बार, तो यहाँ पे लिख दो विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें दी गई है हम उसका उल्टा मान लेंगे। इतना कर लोगे, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, तो उसका उल्टा हम मानेंगे कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या, तो बटे वाली संख्या को हम a बटे b के रूप में दर्शाते हैं, यानी परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में दर्शाते हैं। और ये संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर ये संख्या लिखेंगे, यानी कि 6 प्लस करनी 2, इसके ये बराबर। बताओ इतना बनेगा, ठीक है। हर स्टेप में आप ये देखते जाओ कि यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आप धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और गणित में आप कभी भी डरेंगे नहीं, क्योंकि गणित का जो डर है वो बेफजूल का होता है। मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी गणित बनेगी। अब देखो, 6 प्लस करनी 2 के बराबर हमने a बटे b क्यों लिखा है? क्योंकि हमने माना है कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या। क्यों माना है? क्योंकि हमें इसका उल्टा दिया गया है कि 6 प्लस करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोधोक्ति विधि से हमने उसका उल्टा मान लिया। अब देखो, अब इस तरफ इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं, मैंने आपको बताया है कि जो करनी होती है, करनी वाली संख्या को ही इस तरफ छोड़ना है। इसके अलावा जो कुछ भी है उसका पक्षांतर इस तरफ कर दो। तो अब हमें क्या समझ में आया कि करनी, इन दोनों संख्याओं में से करनी किस पे लगी है? इस 2 पे लगी है ना करनी। तो इस 6 को हम पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर करने के नियम होते हैं, जैसे ये इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है,
तो इसका पक्षांतर माइनस में होगा। जैसे इसके पहले अगर आपको याद हो कि जैसे 7 करणी 5 बराबर a बटे b लिखा था। देखो सभी सवालों से रिलेट करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में करणी वाली संख्या इस तरफ लेफ्ट हैंड तरफ रखनी है, बाकी इसको उठा के पक्षांतर करना है। अब पक्षांतर करने के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे 7 और करणी 5 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता था, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, तो यहां से हट जाएगी और यहां बटे में आ जाएगी। अब यहां देखो कि करणी वाली संख्या और नॉर्मल संख्या के बीच में क्या गुणा का चिन्ह है? आंसर है नहीं, प्लस का चिन्ह है। और ये जो 6 है ये भी धन का ही है, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो धन का ही माना जाता है। तो इसका पक्षांतर, धन का पक्षांतर इस तरफ माइनस में होगा, यानी ऋण में होगा। तो करणी वाली संख्या हमेशा लेफ्ट हैंड तरफ ही लिखनी है, तो यहां पे हमने लिखा करणी 2। फिर ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लिया। फिर a बटे b लिखा है तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे a बटे b। अब ये जो 6 है प्लस का, अब इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने हटा दिया, इसलिए तो हमने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखा ये 6, ये बस लिखा। और ये करणी 2 का ये प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो माना ही जाएगा। बराबर a बटे b है, ये प्लस का जो 6 है ना ये इस तरफ आ गया ना तो माइनस का हो गया। मतलब अगर ये पूरा स्टेप देखो तो सिर्फ इसको उठा के इस तरफ रख दिया है, बाकी सब ज्यों का त्यों है। अब आगे बढ़ते हैं, तो करणी 2 को अब हमने ज्यों का त्यों लिखा, बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। ठीक है। अब देखो b का गुणा इस 6 में करेंगे तो ये जो b है इस 6 के भी बटे में आ जाएगा, इसे हम लघुत्तम कहते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले a लिखा है, a के बटे में b है, अब ये b इस 6 के भी बटे में आएगा, इससे एलसीएम से गुणा हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, a लिखा है तो a से बिल्कुल भी नहीं बोलना है, a को ज्यों का त्यों लिखना है। माइनस लगा है, माइनस लगा दो। फिर b का गुणा 6 में होगा तो आ जाएगा 6b। अब जो b अभी केवल a के बटे में था, अब b का गुणा 6 में भी हो गया तो अब सबके बटे में b आ गया। a के बटे में तो पहले से था, 6 में गुणा और कर लिया तो अब सबके बटे में ये b आ गया। तो कहने का मतलब है कि b ने 6 से गुणा किया तो 6b हो गया, अब सबके बटे में b आ गया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा ना। अब देखो a और b क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक से मिलके जो भी संख्या घटेगी, चाहे जुड़ जाए चाहे गुणा हो जाए कुछ भी हो जाए, पूर्णांक ही बनेगी, जो कि परिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है कि जहाँ a और b पूर्णांक या सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और b बराबर नहीं है 0 के। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको वही लाइन लिखनी है कि चूंकि a और b पूर्णांक है, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, तब जो भी लिखा हो a माइनस 6b बटे b वो पूरा लिख लो, तब a माइनस 6b बटे b भी या एक परिमेय संख्या होगी। इसका जोड़ना घटाना गुणा होगी, जो भी आएगा वो एक परिमेय संख्या ही होगी, एक परिमेय संख्या है। जब ये a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो लिखा है परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होगी ना। तो इससे हमें पता चला कि करणी 2 भी, इसलिए करणी 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है।
लेकिन दुनिया जानती है कि करनी दो तो एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, इसको सिद्ध भी किया है हमने एग्जाम्पल में, उदाहरण था ना, करनी दो सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम अलग से सिद्ध कर सकते हैं कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे परिमेय के बराबर लिख के, तो लिखेंगे परंतु करनी दो कैसी होती, करनी दो एक अपरिमेय संख्या होती है। करनी दो कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, करनी दो को अलग से ही समझना है, इसको सवाल से रिलेट नहीं करना। करनी दो को मान के चलना है कि करनी दो के बारे में आपको क्या पता है, तो आप तो कहोगे सर आपने ही बताया है कि करनी दो तो एक अपरिमेय संख्या है। तो वही एक चीज, वही लॉजिक लिखना है, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है अभी इसका। करनी दो को ऐसे समझो, बाहरी दुनिया में इसे क्या माना जाता है, तो करनी दो को तो अपरिमेय संख्या माना जाता है, लेकिन इस सवाल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि करनी दो एक परिमेय संख्या। तो हमारी ही कल्पना जो हमने विरोधोक्ति विधि से ली थी कि ये वाली संख्या एक परिमेय संख्या, वो गलत साबित हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। ठीक है, अब ये भाषा से मत डरना कि इतनी सारी भाषा होगी। देखो भाषा क्लियरेंस होता है, किसी भी चीज का स्पष्टीकरण है ये। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम में नंबर कटेंगे। अगर आपको कोई शॉर्टकट बताएगा ना तो निश्चित ही वो नंबर कटवाएगा आपके। इतनी भाषा तो आपको लिखनी होगी, मैंने खूब रिसर्च की है, हर सॉल्यूशन में आपको ये भाषा मिलेगी। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो भाषा से नहीं डरना कि यार इतनी सारी भाषा है, 3-4 लाइनें हैं, बार बार एक ही प्रकार से लिख रहे हैं हर सवाल में, तो आप इतना तो टैकल कर पाओगे। और जो सवाल है उसको लिख लो। सवाल क्या था, 6 प्लस करनी दो, अतः या और 6 प्लस करनी दो एक अपरिमेय संख्या ही है, यही सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो ऐसे है। अब इसी सवाल की अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस भी कर लोगे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो समझ लोगे ना, तो ये सवाल फिर आप बनने लगेगा। और ऐसा मत करना कि एक बार कर लिया फिर 6 महीने बाद देख रहे हो इस सवाल को, नहीं, प्रैक्टिस करते जाओ। हर हफ्ते में खुद से इंटरेस्ट के साथ मैथ्स पढ़ो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाऊँ, तो जितना ज़्यादा हो सके कभी भी आपको डेली 1 घंटा तो मैथ करनी ही है। मैथ के लिए रफ रजिस्टर भरो ज़्यादा से ज़्यादा। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो मैंने बहुत सारे रजिस्टर भरे हुए हैं। ठीक है, रफ रजिस्टर 5-5 वाले लेकर आता था। मेरे पिताजी जो है वो साइकिल रिपेयर की उनकी दुकान थी, तो वहाँ से क्या करते थे, उनके पास उनकी दुकान इतनी नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी वो पैसे देते थे, और वो पसीने में जो भींगे हुए पैसे लेके मैं जाता था रफ रजिस्टर लेकर आता था, और वो मैं उस टाइम पे बड़े शौक से पढ़ता था। कभी कभी तो स्लेट और पेंसिल का यूज़ किया है मैंने, ताकि रफ रजिस्टर ज़्यादा नहीं ले पाता था तो स्लेट पेंसिल पे मैंने लिखा है और मिटा मिटा के प्रैक्टिस की है। आप भी कर सकते हो। देखो जब तक विपत्तियां नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए विपत्तियों का सामना करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। चलो इस सवाल को नोट कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके एक फेयर रजिस्टर ज़रूर बना लेना, उस पर अच्छी पन्नी वाला एक कवर चढ़ा लेना और उस पर नेम चिट लगा के बढ़िया सा, और वो आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा गणित के एग्ज़ाम के पहले। इसके बाद ये प्रश्नावली जो है ये हम ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद 1.4 को अच्छे से हल करना सीखेंगे, तो फ्रेश माइंड के साथ ही अच्छे से बैठना 1.4 को शुरुआत करेंगे। और हाँ, जितना अच्छा आपका माइंड रहेगा पहले सवाल में, उतना ही फिर आगे के सवाल आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।